हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बच्चे आपको मैं लास्ट क्लास में मेस्टमैटिक टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ा चुका था। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी आइडिया दे चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात। सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तो दो ही एग्जांपल अब बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। ऑब्वियसली बच्चे उसी जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे और उसका फंक्शन क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, उनका फंक्शन क्या होगा। अल्टीमेटली इतना ही सारा बात करना आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग परमानेंट टिश्यू से। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएं, दो तरह का परमानेंट टिश्यू है। सबसे पहला परमानेंट टिश्यू की बात कर लीजिएगा तो सबसे पहला परमानेंट टिश्यू हमारे पास कौन सा दिख रहा है, जाइलम देखने को मिल रहा है। ये पहला परमानेंट टिश्यू हो गया जाइलम। और दूसरे परमानेंट टिश्यू की बात कीजिएगा तो दूसरा परमानेंट टिश्यू हमारे पास कौन सा है, फ्लोएम। पहला परमानेंट टिश्यू जाइलम और दूसरा परमानेंट टिश्यू कौन सा है, तो बोल लीजिएगा फ्लोएम। जाइलम के थ्रू सर कैसे याद रखेंगे, जाइलम का काम क्या होता है? अरे भाई जाइलम के थ्रू जल का कंडक्शन, जल करने का मतलब वाटर का कंडक्शन, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन। और अगर मैं बात कर लूं फ्लोएम के थ्रू फूड का कंडक्शन। सिंपल सी बातें हैं, जाइलम फॉर जल और फ्लोएम फॉर फूड। ठीक है। अच्छा, जाइलम में चार कंपोनेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो है आपका ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स। सेकंड कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा जाइलम वेसल्स। थर्ड कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा जाइलम फाइबर्स और फोर्थ कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा तो जाइलम पैरेन्काइमा। चार कंपोनेंट देखने को मिला था। और वही फ्लोएम की बात कर लूं तो फ्लोएम में आपको सीड ट्यूब देखने को मिलेगा, कॉम्पेनियन सेल देखने को मिलेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा और फ्लोएम फाइबर्स देखने को मिलेगा। अच्छा, एक छोटी सी और बात बताता हूं कि जाइलम का कौन सा कंपोनेंट लिविंग होगा और कौन सा कंपोनेंट डेड होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर जाइलम के लिविंग कंपोनेंट की बात कर लूं तो यहाँ पे अच्छा पहले एक करके डिस्कस कर देता हूं कौन सा कंपोनेंट लिविंग है कौन सा डेड है। उसके बाद फिर लास्ट में डिस्कस कर दूंगा कि एक ही कंपोनेंट लिविंग है और बाकी सारा कंपोनेंट डेड है। जाइलम के केस में देखते हैं। ट्रैकिड्स की बात कीजिएगा तो ट्रैकिड्स कैसा होता है, डेड कंपोनेंट है। वेसल्स की बात कीजिएगा तो वेसल्स भी कैसा है, डेड कंपोनेंट। फाइबर्स टर्म कहीं भी आ जाए तो फाइबर्स किसका पार्ट था, तो बोल लीजिएगा ये फाइबर्स था अस्क्लेनकाइमा का पार्ट। तो ये फाइबर्स टर्म कहीं भी आ जाए तो इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको डेड ही बोल लीजिएगा। डन। और अगर जाइलम पैरेन्काइमा टर्म कहीं पे भी आ रहा है तो पैरेन्काइमा को क्या बोल लीजिएगा, लिविंग। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा हो जाएगा, ये बोल लीजिएगा आपका लिविंग हो जाएगा। डन, ये आपका लिविंग हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, सीव ट्यूब की बात कीजिएगा तो ये सीव ट्यूब जो है ना, ये भी आपको लिविंग कंपोनेंट देखने को मिला था। ये आपको लिविंग कंपोनेंट देखने को मिला था, ये लिविंग था। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगला हमारे पास है कॉम्पेनियन सेल। अगर कॉम्पेनियन सेल की बात की है तो ये भी कैसा होगा, लिविंग ही होगा। इसको भी बोल दे रहा हूं लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट। डन। और पैरेन्काइमा के तो बारे में बताई तो पैरेन्काइमा भी कैसा हो जाएगा, लिविंग। और फाइबर्स जहां कहीं भी दिखे, जाइलम में दिखे या फ्लोएम में दिखे, फाइबर्स को डेड कर लीजिएगा। तो लीजिए ये हो गया आपका डेड कंपोनेंट, है ना। तो आप बात बताइएगा कि जाइलम का मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट कैसा है, डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम का मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट कैसा है, लिविंग एक्सेप्ट जाइलम फाइबर्स। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, जाइलम फाइबर्स बच्चे, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स कैसा हो जाएगा, डेड। सो सर जाइलम फाइबर्स भी डेड होगा कि या लिविंग होगा? बच्चे फ्लोएम फाइबर्स रहे या जाइलम फाइबर्स रहे, दोनों का दोनों कैसा होगा, डेड होगा। लेकिन फ्लोएम का सारा कंपोनेंट लिविंग है, बस फ्लोएम फाइबर्स कैसा है, डेड है। अगले पॉइंट पे जाता हूं। तो अगले पॉइंट पे बात करता हूं बच्चे। सबसे पहले पॉइंट पे बात कीजिएगा कि ये क्या था, फ्लोएम फाइबर्स क्या था, इस बात की इसके बारे में बताता हूं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में, है ना। अच्छा याद कीजिएगा, सबसे पहला हमारे पास दिखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्रोकैम्बियम किसकी तरह काम करता है, तो प्रोकैम्बियम काम करता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डन, ये हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा आ गया, प्रोकैम्बियम, है ना। अब आगे जाइएगा, प्रोकैम्बियम में डिफरेंशिएशन हुआ
और बोल लीजिएगा वेस्कुलराइजेशन हुआ, तो प्रोकैम्बियम में डिफरेंशिएशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या आ जाता है? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ये किसका फॉर्मेशन किया? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो था वो प्राइमरी जाइलम के रूप में और दूसरा किसके रूप में? प्राइमरी फ्लोएम के रूप में आपको देखने को मिल रहा था। डन। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों ही क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अच्छा अब सुनिएगा, प्राइमरी जाइलम जो होता है ना वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? प्रोटोजाइलम में, और दूसरा किसमें? मेटाजाइलम में। जो पहले जाइलम बना होगा उसको बोल लीजिएगा प्रोटोजाइलम, जो बाद में जाइलम बना होगा डेवलपमेंट के दौरान उसको क्या बोल लीजिएगा? मेटाजाइलम। तो पहले बना है तो इसका ल्यूमेन कैसा दिखेगा? नैरो ल्यूमेन दिखेगा। जैसे अगर मैं जाइलम दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पे इस तरह से देखेगा, ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। यहां पे इस तरह से बोल लूं तो यहां पे आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। ये इस तरह से यहां पे वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। अब यहां पे जाइलम की बात कर लेता हूं। देखिएगा ये जाइलम का कंपोनेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था। जाइलम का कंपोनेंट इस तरीके से देखने को मिल रहा था। ये जाइलम का पार्ट अरेंज है कुछ इस तरीके से, जाइलम का पार्ट अरेंज है ना? ये इस तरह से कुछ अरेंज है, ये यहां पे कुछ इस तरह से अरेंज है। अब ये जो जाइलम है इसका ल्यूमेन कैसा दिख रहा है? ब्रॉड दिख रहा है। तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा मेटाजाइलम। क्या बोल लीजिएगा? मेटाजाइलम। और ये वाला जो इसका ल्यूमेन क्या है? नैरो है ना, इसको क्या बोल लीजिएगा? प्रोटोजाइलम। क्या बोल लीजिएगा? प्रोटोजाइलम। दिखा आपको, इसका ल्यूमेन ब्रॉड है, इसका ल्यूमेन नैरो। डन। तो जो पहले जाइलम बना वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। पहले जो बना था उसका ल्यूमेन नैरो, बाद में जो बना उसका ल्यूमेन क्या होगा? ब्रॉड होगा। उसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम की बात कीजिएगा, ये भी डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? प्रोटोफ्लोएम में और मेटाफ्लोएम में। प्रोटोफ्लोएम का सीप ट्यूब का ल्यूमेन कैसा होगा? नैरो। और मेटाफ्लोएम का सीप ट्यूब का ल्यूमेन कैसा होगा? क्योंकि फ्लोएम में तो वेसल्स नहीं होगा ना भाई, क्या होगा? तो बोल लीजिएगा सीप ट्यूब होगा। सीप ट्यूब का ल्यूमेन यहाँ पे नैरो दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ब्रॉड दिख रहा है। सिमिलर इन द एज द केस ऑफ प्राइमरी जाइलम। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अब सुनिएगा, अब ये वेस्कुलर कैम्बियम था। ये वेस्कुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का। किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल। मेरिस्टेमेटिक लिख दे रहा हूं और टिश्यू लिख दे रहा हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएमटी भी बोल सकते हैं। एसएमटी का एग्जांपल था, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल। ये बना किससे था? तो ये आपको दिख रहा है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दिख रहा है। इसमें क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हुआ, किसका फॉर्मेशन कर लिया? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और वापस रीडिफरेंशिएशन हो गया तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का। देखिए ना लिखा हुआ तो है एसपीटी, इसको क्या बोल लीजिएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। डन। तो ये आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो गया। तो ये किसका एग्जांपल होगा? सेकेंडरी जाइलम का। और किसका एग्जांपल? ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अगले पॉइंट पे आइए। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डिफरेंशिएटेड नहीं होता है किसमें? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, या प्रोटोफ्लोएम या मेटाफ्लोएम। याद रखिएगा यहां पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम डिफरेंशिएटेड होगा प्रोटो और जाइलम, प्रोटो और मेटा में।
जबकि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डिफरेंशिएटेड नहीं होगा किसमें, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। तो ये आपको स्टार पॉइंट करके रख लेना है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो था, है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में, जबकि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब वो बात करते हैं हम लोग जाइलम की, है ना। जाइलम की बात कीजिएगा तो जाइलम टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो नेगली के द्वारा दिया गया था, कार्ल नेगली के द्वारा दिया गया था। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का मेन काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपको एक प्लांट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक प्लांट देखने को मिल रहा है ना, ये इस तरह से यहाँ पे बोलिएगा एक प्लांट देखने को मिल रहा था, इस तरह से एक प्लांट देखने को मिल रहा है, ये आपको इस तरह से एक प्लांट देखने को मिल रहा था। और रूट हेयर्स का काम क्या था, रूट हेयर्स का काम था यहां से वाटर को ऑब्जर्व किया गया, देखिएगा यहां से वाटर को, रूट से वाटर को ऑब्जर्व किया गया, ये वाटर को रूट अप लेके जा रहा है, ये किसके थ्रू लेके जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बोल लीजिएगा जाइलम के थ्रू लेके जाएगा। देखिए ना काम लिखा हुआ है क्या, जाइलम, द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट, पहला तो किसका कंडक्शन करेगा सर, वाटर का करेगा, और वाटर के साथ साथ किसका कंडक्शन होगा, मिनरल सॉल्ट का होगा, और कहां से, नीचे से लेके ऊपर की ओर, अपवर्ड फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लिप्स, बोल सकते हैं ना, देखिए ना, अपवर्ड फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लिप्स। और साथ के साथ कुछ डेड कंपोनेंट भी तो जाइलम में थे ना सर, कौन सा कंपोनेंट, अरे भाई जाइलम फाइबर्स कैसा था, डेड था ना, तो डेड था तो इसका काम क्या होगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, है ना। अगले पॉइंट पे जाइएगा, इन हाइड्रोफाइट्स जाइलम आर पुअरली डेवलप्ड, हाइड्रोफाइट्स में जाइलम कैसा है, बहुत कम डेवलप्ड है। भाई पानी में रहने वाला प्लांट है तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है क्या, उसको क्या जरूरत है जाइलम को डेवलप करने का, क्यों एनर्जी वेस्ट करना, पहले से पानी में डूबा हुआ है तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो जाइलम वेसल्स, जाइलम कैसा होगा, सबसे कम डेवलप्ड होगा। जबकि अगर डिजर्ट में रहने वाला प्लांट है, पानी की कमी है वहां पे, तो बहुत नीचे से पानी खींच के ऊपर तक लाना पड़ता है, तो वहां पे जाइलम क्या चाहिए, वेल डेवलप्ड चाहिए। तो जो डिजर्ट प्लांट होगा उसमें जाइलम क्या होगा, बहुत अच्छा डेवलप्ड, और जबकि एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है, तो जाइलम बहुत कम डेवलप्ड होगा। देखिए ना लिखा हुआ मिलेगा, ज़ेरोफिटिक प्लांट कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, वैसा प्लांट जो कहां पे ग्रो करता है, डिजर्ट में ग्रो करता है, प्लांट दैट ग्रो इन डिजर्ट, तो बोल लीजिएगा कि वैसा प्लांट जो डिजर्ट में ग्रो करता है उसमें जाइलम कैसा है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है ना, वेल डेवलप्ड होता है, जबकि हाइड्रोफिटिक प्लांट में बहुत कम डेवलपमेंट होता है जाइलम का। अगले पॉइंट पे जाता हूं बच्चे, अगले पॉइंट पे देखिए, तो अगले पॉइंट पे डिस्कस करूं तो जाइलम में 4 कंपोनेंट है, तो आपको बताया था सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, तो बोल लीजिएगा ट्रैकिड्स। जब इवोल्यूशन हुआ था ना, जब से वेस्कुलर सिस्टम आना शुरू हुआ ना, तो वेस्कुलराइजेशन के समय सबसे पहला कंपोनेंट जो आया था, वो पहला कंपोनेंट कौन सा था, ट्रैकिड्स था, इसीलिए सबसे पहले लिखे हैं ट्रैकिड्स। और इसीलिए तो आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो जब से वेस्कुलर सिस्टम आना शुरू हुआ, सर कब से वेस्कुलर सिस्टम आना शुरू हुआ, अरे भाई ब्रायोफाइट में क्या वेस्कुलर सिस्टम था क्या, नहीं, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ वेस्कुलर सिस्टम, तो तभी से तो उसका नाम क्या पड़ने लगा, ट्रैकियोफाइटा, कुछ याद है, ट्रैकिड्स बियरिंग प्लांट आर कॉल्ड एज, वेस्कुलर सिस्टम बियरिंग प्लांट आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रैकियोफाइटा। तो देखिए ना सबसे पहला वेस्कुलर सिस्टम कौन सा आ गया, ट्रैकिड्स, और दूसरा कौन सा है, वेसल्स, तीसरा कौन सा, जाइलम फाइबर्स, और चौथा कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। डन। अच्छा अगर मैं बोल दूं ट्रैकिड्स कैसा है, तो क्या बोल लीजिएगा, ट्रैकिड्स कैसा है, तो डेड है, वेसल्स भी कैसा है, सर ये भी डेड है, जाइलम फाइबर्स कैसा है, सर ये भी डेड है, बट जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है, तो बोल लीजिएगा सर जाइलम पैरेन्काइमा तो लिविंग होता है, लीजिए ना लिख दिया लिविंग, कोई दिक्कत क्या नहीं, जाइलम का मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट डेड और कुछ कंपोनेंट ही लिविंग, लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा।
दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अच्छा, बात कीजिएगा ट्रैकिड्स की, बात करता हूं। सबसे पहले कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, ट्रैकिड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट, आपको अभी तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था ना, सबसे पहला एलिमेंट जो डेवलप हुआ था इवोल्यूशन में, पहली बार वेस्कुलर सिस्टम कहां से डेवलप हुआ था? टेरिडोफाइट से। और उस टेरिडोफाइट में जो वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला था, वो वेस्कुलर सिस्टम था कौन सा? तो बोल लीजिएगा सर ट्रैकिड्स था। कौन सा था? ट्रैकिड्स था। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अ सिंगल ट्रैकिड्स इज इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल पोजेसेस अ नैरो ल्यूमेन। अच्छा, बात को समझिएगा। एक सिंगल ट्रैकिड्स की बात करूं तो कैसा दिखेगा? इलोंगेटेड। देखिए ना, ट्रैकिड्स आपके सामने रखा हुआ है, कैसा दिख रहा है? इलोंगेटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लंबा सा दिख रहा है ना। अच्छा, इलोंगेटेड तो समझ में आ गया, लेकिन सर ट्यूब लाइक, अरे भाई देखिए बीच में हॉलो स्ट्रक्चर है क्या? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्यूब लाइक। ये ट्यूब लाइक दिख गया। अच्छा, सेल वॉल विथ सेल वॉल थिक। सेल वॉल कैसा है? थिक है। और अगर सेल वॉल थिक है तो क्या बोल लीजिएगा, है ना, सेल वॉल थिक है तो बोल लीजिएगा कि ये आपको इवोल्यूशन के दौर में, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेस्टमेटिक टिश्यू के बाद जो डेवलप हुआ होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में सेल वॉल कैसा होने लगता है? थिक होने लग जाता है। अच्छा, और सेल वॉल थिक हो गया तो अंदर का ल्यूमेन ज्यादा या कम? सर सेल वॉल थिक हो गया, जैसे मैं एक सेल यहां पे देखिएगा क्रॉस सेक्शन लिया हूं, ये सेल वॉल को मैं थिक कर रहा हूं। सेल वॉल थिक होने की वजह से अंदर का जो स्पेस है, ल्यूमेन है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? सर आप तो ल्यूमेन को बहुत ज्यादा कम करते जा रहे हैं। देखिए ना, साफ साफ लिखा है थिक सेल वॉल एंड पोजेसेस नैरो ल्यूमेन। जहां कहीं भी थिक सेल वॉल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल हो गया तो क्या बोल लीजिएगा? ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? नैरो। और एक बात और याद रखिएगा, सेल वॉल पे डिपोजिशन होता है किसका? लिग्निन का, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिग्निफाइड। क्या बोल लीजिएगा इसको? लिग्निफाइड। लिग्निन का डिपोजिशन है, इसी की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? लिग्निफाइड बोल देते हैं। अगले पॉइंट पे जाइए। द एंड ऑफ द ट्रैकिड्स आर टैपरिंग। अरे भाई एंड जो है ना नैरो, देखिए ना दोनों एंड कैसा दिख रहा है? नैरो दिख रहा है ना। दोनों एंड कैसा दिख रहा है? नैरो दिख रहा है। ये भी एंड आपको नैरो दिख रहा है, यहाँ पे भी एंड नैरो दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टैपरिंग एंड। क्या बोल देते हैं? टैपरिंग एंड। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। यूजुअली ब्रॉड पिट्स एंड प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ द ट्रैकिड्स। अब बड़े बड़े पिट्स, गैप देखने को मिल रहे हैं बॉर्डर पे, आपको बड़े बड़े पिट्स देखने को मिल रहे हैं, गैप देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। ट्रैकिड्स आर डेड। पहले से याद करवा चुका हूं, ट्रैकिड्स हो या वेसल्स दोनों कैसे होता है? डेड होता है। एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। सर प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है? अरे भाई प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दिए तो कहलाया क्या? प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दिए, क्या कहला जाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहला जाएगा। तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अगले पॉइंट पे जाइएगा। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच इज वेरी यूनिफॉर्म। इनर लेयर जो है सेल वॉल का, इसमें थिकनिंग रहता है, और ये थिकनिंग अलग अलग तरह से होता है। कहीं पे सर्कुलर दिखेगा रिंग फॉर्म में, कहीं पे स्पाइरल दिखेगा, कहीं पे नेटवर्क लाइक फैशन दिखेगा। तो ये थिकनिंग जो है ना, वो अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलता है। यही बात समझाने की कोशिश की गई है। और इसका डायग्राम जब जाइलम पढ़ लेंगे ना बच्चे, तो वहां पे जाके आपको दिखाएंगे कि इंटरनल थिकनिंग जाइलम वेसल्स का और ट्रैकिड्स का कैसा होता है। कहां पे एनुलर दिखता है, कहां पे स्पाइरल दिखता है, कहां पे रेटिकुलेट दिखता है, कहां पे पीटेड दिखता है। ये सारी बातें आपको वहां पे जाके दिखाऊंगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाता है, जाइलम वेसल्स की ही बात कर रहे थे, तो वेसल्स कैसा होगा? वेसल्स एडवांस स्ट्रक्चर होगा, एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम। प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट पूछ लिया तो क्या बताइएगा? ट्रैकिड्स। और एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम पूछ दिया तो क्या बताएंगे? वेसल्स। सर एडवांस क्यों बोलते हैं? अरे भाई एंजियोस्पर्म को आप क्या बोलते हैं? एडवांस बोलते हैं ना। अच्छा क्यों बोलते हैं? उसका ल्यूमेन कैसा था? नैरो। इसका ल्यूमेन कैसा दिखेगा? ब्रॉड। पानी बहुत ज्यादा चाहिए तो ल्यूमेन कैसा? ब्रॉड चाहिए। और पानी कम ट्रांसपोर्ट करने की बात है तो ल्यूमेन कैसा चाहिए? नैरो। बातें समझ में आ रही है? तो ब्रॉड ल्यूमेन से आराम से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन ल्यूमेन नैरो आ गया तो वाटर का ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई
एंजियोस्पर्म में वेसल्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया और वेसल्स आना शुरू हो गया, तो आप क्या बोल लीजिएगा, ये एडवांस है, एंजियोस्पर्म बहुत एडवांस प्लांट है। और इसमें क्या सर आप ऐसे बोल दिए एडवांस, तो हम क्यों मान ले एडवांस, कोई बात नहीं, मैं प्रूफ बताता हूं क्या। अब एंजियोस्पर्म का सीड की बात कीजिएगा, एक क्लोज कंटेनर के अंदर है, एक कंटेनर, एक फ्रूट के अंदर है सीड। सर सीड का अंदर रहने से एडवांसमेंट क्या, अरे भाई कोई बात नहीं है, सीड बाहर रहता तो हो सकता है इसको कोई डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता, लेकिन फ्रूट के अंदर है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। और प्रोटेक्शन के अलावा सीड का काम दूसरा भी होता है, जब ये फ्रूट सड़ जाए, गल जाए, तो जब सीड जर्मिनेट करने लगे उस समय सड़े गले फ्रूट से उसको एनर्जी मिल सके। बताइए प्लांट एडवांस हुआ, अपने जनरेशन को, अपने नए प्लांट को लाने के लिए कितनी सारी कुर्बानी देके रखा है, तो एडवांस हुआ ना। जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड एक्सपोज रहता है, कवर्ड नहीं रहता है ना, और उसके पहले तो सीड बनता ही नहीं है। सर सीड के आ जाने से क्या हो जाएगा भाई, सीड के आ जाने से एम्ब्रियो सेफ हो जाता है, और उसके पहले एम्ब्रियो ढंग से सेफ नहीं है, और सीड के आ जाने से सेफ हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई टेरिडोफाइट इज मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट सॉरी टेरिडोफाइट से एडवांस है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से एडवांस है एंजियोस्पर्म। ये इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ लिग्निफाइड वॉल एंड वाइड सेंट्रल ल्यूमेन। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपको ट्रैकिड्स इलोंगेटेड था, ये भी कैसा होगा, इलोंगेटेड ही होगा, और कैसा होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसके भी सेल वॉल पे डिपोजिशन है किसका, लिग्निन का, और बोल लीजिएगा सेंट्रल ल्यूमेन कैसा होता है, वाइड होता है, बहुत चौड़ा सा सेंट्रल ल्यूमेन होगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब एक खास बात आ रही है, सर वेसल्स को तो आप बताए थे डेड होता है, तो ये मल्टी सेलुलर, अरे भाई डेड बोले मरा हुआ है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है इसलिए डेड बोले, मल्टी सेलुलर कई सारे सेल का एसोसिएशन होगा, मर गया होगा, प्रोटोप्लास्ट खत्म हो गया होगा, है ना, डेथ हो गया होगा, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, मल्टी सेलुलर। कई सारे सेल के हैं लेकिन सेल्स कैसे होंगे, डेड होंगे। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल कॉल्ड वेसल्स मेंबर। अब इसके हर सेल का एक एक मेंबर का नाम क्या दीजिएगा, वेसल्स मेंबर नाम दीजिएगा। अब वेसल्स में भी जैसे ट्रैकिड्स में प्रोटोप्लास्ट नहीं था, यहां प्रोटोप्लाज्म नहीं था, यहां पे भी क्या बोल लीजिएगा, वेसल्स ऑल्सो लैक, वेसल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहां पे भी प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता, सेल्स कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अगले पॉइंट पे जाएगा, वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन इंड वॉल। अच्छा दिखाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये आपको एक वेसल्स का पहला मेंबर देखने को मिल रहा है, ये वेसल्स का आपको पहला मेंबर देखने को मिल रहा है, ये वेसल्स का पहला मेंबर है, ये आपको इंड वॉल पे परफोरेशन देखने को मिल रहा है, ये इंड वॉल पे इस तरह से बोल लीजिएगा परफोरेशन देखने को मिल रहा है, ये इंड वॉल, इंड वॉल, इंड वॉल, इंड वॉल, ये परफोरेशन देखने को मिल रहा है इस तरह से। डन, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ये आपको इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे गैप देखने को मिल रहा है, परफोरेशन करने का मतलब गैप। ये एक सेकंड में कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कलर की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको हो। ये लीजिए यहाँ पे इस तरह से परफोरेशन। सर परफोरेशन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, चलनी देखे भाई, उसमें जो छेद सा रहता है ना, गैप सा जो रहता है ना, उसी को क्या बोल लीजिएगा, परफोरेशन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, तो ये बताएं आपको परफोरेटेड रहता है। अगले पॉइंट पे, वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन थ्रू देयर कॉमन इंड वॉल। दिखाएं आपको, ये पहला सेल हुआ, ये आपको दूसरा सेल हुआ, दोनों का ये क्या कहला है, कॉमन इंड वॉल। क्या बोल लीजिए इसको, कॉमन इंड वॉल, कॉमन इंड वॉल, इंड वॉल। बातें समझ में आई? तो यहां पे इसका कनेक्शन देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब आपको बताए थे थोड़ी पहले कि आप जब वेसल्स की बात करेंगे ना, तो वेसल्स के अंदर या ट्रैकिड्स के अंदर वाले वॉल पे थिकनिंग होता है। ये थिकनिंग अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले एनुलर फॉर्म में देखने को मिलता है, और दूसरा बोल लीजिएगा स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलता है। एनुलर और स्पाइरल फॉर्म कब दिखता है, प्रोटोजाइलम में। कहां पे दिखता है, प्रोटोजाइलम में। और जबकि मेटाजाइलम की बात कीजिएगा तो यहां पे कैसा देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट और पिटेड। रेटिकुलेट कोई फैशन ही नहीं है,
नेटवर्क लाइक मैनर में जहां तहां बिखरा पड़ा है। और स्क्लेरिफॉर्म किसमें देखने को मिलेगा, तो ये बोल लीजिएगा लैडर लाइक, सीढ़ी नुमा देखने को मिलता है, तो ये आपको कुछ स्टेरोफाइट में देखने को मिलता है। डन। तो ये आपका थिकनिंग हो गया। बातें याद रखनी है, ये रिंग के फॉर्म में, तो एनुलर स्पाइरली अरेंज है, तो स्पाइरल प्रोटोजाइलम में, इतना ही क्वेश्चन आएगा। एनुलर और स्पाइरल कहां देखने को मिलता है, प्रोटोजाइलम में। पिटेड और रेटिकुलेट कहां पे देखने को मिलता है, तो मेटाजाइलम में देखने को मिलता है। ये किसका थिकनिंग है, तो इनर सेल वॉल का थिकनिंग है। किसमें, तो जाइलम वेसल्स में और ट्रैकिड्स में। अगले पॉइंट पे जाता हूं बच्चे। अब जाइलम फाइबर्स की बात करता हूं। अगर जाइलम फाइबर्स की बात कीजिएगा तो दो फाइबर्स दो सेल के बीच में हो सकता है कि सेपरेशन रहे। जैसे मैं मान लूं कि यहां पे पहला सेल देखने को मिल रहा है, ये आपको सेप्टा बना हुआ है, ये आपको दूसरा सेल देखने को मिल रहा है, फिर सेप्टा बना हुआ है, ये आपको तीसरा सेल। तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा सेप्टेट, है ना। इसको बोल लीजिएगा, पूरे सेल को मिला के सेप्टेट बोल दिए, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे दूसरा सेल बनाऊं, ये पूरा का पूरा एक तीन सेल एक साथ मिला हुआ है, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, असेप्टेट। पहला सेल का न्यूक्लियस, दूसरे सेल का न्यूक्लियस, तीसरे सेल का न्यूक्लियस। यहाँ पे पहला सेल का न्यूक्लियस, दूसरे सेल का न्यूक्लियस, तीसरे सेल का न्यूक्लियस, ये तीनों अलग अलग में है, ये यहाँ पे तीनों सेम में है। इसको क्या बोल लीजिएगा, असेप्टेट। असेप्टेट बोल लीजिएगा, और इसको क्या बोल लीजिएगा, सेप्टेट बोल लीजिएगा। डन। They have highly thickened wall and obliterated central lumen. अगर बात कीजिएगा जाइलम फाइबर्स की, तो सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, और ल्यूमिन कैसा है, ऑब्लिटरेटेड। भाई इसका कंडक्शन करना, इसको कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, क्या करना है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सेल वॉल थिक चाहिए, डेड चाहिए, ताकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। दे आर जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड, तो इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म के वुड में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो बोल लीजिएगा जाइलम फाइबर्स देखने को नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के वुड में जाइलम फाइबर्स देखने को नहीं मिलता है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा मात्र एक सेल है, किसका, एक कंपोनेंट है, किसका, जाइलम का, जो कैसा होता है, लिविंग होता है। सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल कैसा है, थिन है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, तो सेल्स कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। इसका काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। तो पैरेन्काइमा का काम ही होता है क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। यहां पे भी काम क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है, किसके फॉर्मेट में, फैट के फॉर्मेट में, स्टार्च के फॉर्मेट में, और कभी कभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी, रेजिन, टैनिन, ये सारी चीजों का भी स्टोरेज करना शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपको बच्चे मैं जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में बताया, दैट मींस जाइलम के बारे में पूरा पूरा बताया। अगले क्लास में बच्चे हम लोग फ्लोएम की बात करेंगे पूरी तरह से, दैट मींस परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट आज खत्म होता है, जाइलम पार्ट खत्म होता है, और अगले क्लास में हम टोटली बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की। थैंक यू बच्चे।